आंदोलन भूत में कभी भी बिहार में, हमें नहीं लगता बिहार में क्या पूरे भारत में ऐसा शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन हुआ था। लेकिन फिर भी सरकार का शिथिल रवैया है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है आखिर चाहती क्या है सरकार। हम लोग ये पूछना चाहते हैं। हम लोग को दिन भर टरकाया जाता है कि आखिर जो ये इंतजार है शिक्षक अभ्यर्थियों का वो कब खत्म होगा, और इसको लेकर हम बात करेंगे अब मिकुपाल से। मिकुपाल जी, ये बताइए सबसे पहले तो आप कि ये जो आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, आप लोग जो आवाज उठा रहे थे, तो ये जो प्रोसेस था, आप लोगों ने जो बार बार आप जो विभाग के पास जा रहे हैं, तो उधर से क्या कार्रवाई की गई है? क्या कुछ नतीजा सामने आया है और क्या उम्मीद है कि कब तक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जा सकता है? देखिए मैम, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी बिहार तक को देखते हैं उनको भी मेरा नमस्कार बंदन है। हमारे साथी अनिसुमन रहमान बड़े भाई जुड़े हुए, उनको भी नमस्कार। नितेश पांडे जी भी हमारे साथी हैं, उनको भी नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो समस्या है, समस्या को निजात दिलाना माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के कार्य है। कोई बच्चा अगर राज्य में प्रदर्शन कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस राज्य की नाकामी है, उसको दूर करने के लिए, समझने के लिए वो पटल पर आना होगा मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को। लेकिन कोई लाठिया डंडे के चोट से, पुलिसिया कार्रवाई और दामन के डर से आंदोलन के दबाना चाहता है, क्या ये उचित है? किसी भाई के अगर बलिदान जाता है तो उस बलिदान को हम लोग खाली नहीं जाने देंगे। और मैं स्पष्ट तौर पर बोल दूं कि 22 तारीख को हम लोग पटना में आ रहे हैं। फिर से आपको जो कुछ करना है कीजिए, शरीर के कतरा कतरा बहा देंगे, बगैर बहाली के नहीं जाएंगे। 22 सितंबर की बात कर रहे हैं आप? जी, 22 सितंबर को मैं बात कर रहा हूँ। एक महीने बाद आप फिर से प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जो पिछले महीने जिसमें अनिसुर रहमान जो है घायल हो गए थे, ये पूरे एक महीने बाद आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं? बिल्कुल, और इसमें एक अनिसुर रहमान जी अब नहीं रहेंगे। एक अनिसुर रहमान जी ने तो अपनी बलिदान दे ही दिया शरीर को, और इसमें जितने भी साथी आएंगे अपनी हक के लड़ाई के लिए। मैडम, हमारी मांग 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जो है 128 का, उसमें बिहार की भविष्य को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के भविष्य को सुनहरा करने के लिए, गर्त से लेकर के फर्श पे पहुंचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी राज्य में बेहाल है और चाचा भतीजे की सरकार जो है वो अपने में मग्न और मस्त है। समझना चाहिए कि आप बोलते थे कि पहली कलम से नौकरी देंगे, अभी बोल रहे हैं थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आपके शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि आप पहले मोदी से 16 करोड़ रोजगार मांगिए, माननीय मोदी जी से। हम बिहार में रहते हैं, बिहार के पात्रता परीक्षा पास किए हैं। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। आपने शिक्षा मंत्री के बयान की बात की, तो मैं चाहूंगी कि जिस बयान की चर्चा करें मिकुपाल, वो हमारे दर्शक भी एक बार सुन ले कि आखिरकार शिक्षा मंत्री ने एग्जैक्टली बोला क्या है। 16 करोड़ नौकरी दिल्ली से होनी थी, उसको खोजिए ना। शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट, भैया दिल्ली का 16 करोड़ खोजिए ना। बिहार में तो लाखों बहालियां होनी है, महीनों लग सकते हैं, कौन बड़ी बात? समय अभी लगेगा। मैंने कहा लाखों बहालियां होनी है, महीनों लग सकते हैं, कौन बड़ी बात? लेकिन 16 करोड़ खोजिए ना भाईजान। चौड़ी छाती वाले का, 56 इंची वाला का 16 करोड़ प्रति वर्ष 1-2 करोड़ नौकरी देना था। किसानों की आय दुगुनी करनी थी 2022 तक। सीमा सरहद का क्या हाल है सो समझ रहे हैं। तो 16 करोड़ नौकरी खोजिए। हमारे युवाओं को खोजना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब संकल्प व्यक्त किए हैं स्वाधीनता दिवस के अवसर पर, हमारे युवा आदर्श तेजस्वी जी का बेरोजगारों के प्रति जो लगाव है, जो घोषणा है, वो पूरा होना है। तो हम कर ही रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जिनको 16 करोड़ देना था, 16 नहीं दिया, उसको नहीं खोज रहे हैं आप लोग। अमित शाह तो ये थे बिहार के शिक्षा मंत्री, जिनको अभी आपने सुना। हम चर्चा 1 मिनट में गोपाल, आप म्यूट पे हैं, बोलिए जी, बोलिए। हाँ, कहना चाहूंगा मैम, आपके पास अभी गोपाल जी को बोल लेंगे, हम आएंगे। कहना चाहेंगे मैम कि इनको अपने राज्य की चिंता नहीं है, इनको पड़ोसी को देखना है कि पूरे भारत में जितने राज्य हैं वहां के लोग रोजगार मांगे तो वो लोग मांगेंगे। ऐसा थोड़े है कि नहीं मांग रहे हैं। क्या किसान आंदोलन का आपने नहीं देखा क्या हाल हुआ? जहां भी गलत होगा वहां पर तो लोग लड़ेंगे। आप अपने राज्य को न दे करके आप मोदी जी को ऊपर देख रहे हैं, तो मोदी जी के यहाँ प्रदर्शन नहीं किया जाता है क्या किसी चीज को लेकर के? आप अपना नाकामी छिपाने यदि चाह रहे हैं तो बहाली दे करके नाकामी को छिपाइए, बिहार को सुदृढ़ बनाइए। आपका नाकामी यह है कि आप केवल रटे रटाए भाषा बोलते हैं। आप प्रोफेसर का योग्यता धारण किए होंगे, हो सकता है कि आप मतलब किस प्रकार से किए ये हम नहीं जानते हैं, आप पर टीका टिप्पणी भी नहीं करेंगे। लेकिन जरूर इतना हम कहना चाहेंगे कि अगर आप में काबिलियत है शिक्षा मंत्री बनने का, तो हम भी शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं। हमारी काबिलियत को भी एक नजर देख लिया जाए। और जो उल्टा पुल्टा बयान आप देते रहते हैं बार बार
कि मोदी जी से मांगिए, तो मोदी जी से क्यों मांगने जाए? क्या आप सक्षम नहीं है कि बिहार को रोजगार दें? और सक्षम नहीं है तो स्पष्ट तौर पर बोल दीजिए कि बिहार में बिहारियों के लिए रोजगार नहीं है, शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन छोड़ करके कोई अपना काम करे। क्योंकि समाज का सबसे बड़ा दबाव पढ़े लिखे बेरोजगार होना है। हम लोग पढ़ लिख करके शिक्षक बनने की अर्हता धारण करके अगर बेरोजगार बैठे हैं तो कहीं ना कहीं एक गुनाह है, और इस गुनाह को छुपाने के लिए तेजस्वी जी, नीतीश जी और शिक्षा मंत्री जी एक पटल कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि 10 कदम नहीं चंद कदम दूर है, कोई कह रहा है कि मोदी जी से लीजिए, कोई प्रधानमंत्री मटेरियल के लिए सीट बचा करके रखे हैं कि जब हम विपक्ष का चेहरा होंगे प्रधानमंत्री के तो उस समय देंगे। तो हम लोग कहा जाएंगे? सैकड़ों अभ्यर्थी की उम्र खत्म हो जाएगी, आप तो प्रधानमंत्री के लिए रण में उतर जाइएगा, और जिनका एज खत्म हो जाएगा वो कहाँ जाएगा? उसको कौन देखने वाला है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के समझना पड़ेगा। और 22 तारीख को हम लोग आ रहे अपना सर्टिफिकेट लौटाने के लिए कि नीतीश जी आपके राज्य में हमें हमारी सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन सर्टिफिकेट को पिटवाया जाता है, जिन शिक्षक को रोड पर चौराहे पर पुलिसिया दामन के थ्रू मार पीट कर बड़ियारी थाने में लेकर के जाया जाता है और वहां पर धमकवाया जाता है कि बोलो आंदोलन तोड़ दिया जाए। आंदोलन क्यों करते हो बार बार? आप अपने समस्या से निजात दिलाइए। यूं ही कोई बच्चा नहीं रोता, कहीं ना कहीं एक भूखे पेट के सवाल होती है। और हम सभी बिहार के विकास में योगदान देने के लिए उत्सुक रहते हैं और शिक्षक बन करके ही दम लेंगे। 22 तारीख को आ रहे हैं नीतीश जी को सर्टिफिकेट लौटाने। हम जितने भी बिहार के साथी हैं जो शिक्षक बन मैं चाहूंगी कि आप अपनी राय बताएं, क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिहार की अजीब विडंबना है मैम कि लाखों शिक्षित बेरोजगार शिक्षा मंत्री जो उनके माई बाप हैं और वो इस बात को कह करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम अभी रोजगार नहीं दे सकते हैं, आप जाकर के 16 करोड़ रोजगार मांगे। तो ये अजीब स्थिति है बिहार के शिक्षकों के लिए। जब माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सर शिक्षा मंत्री बिहार के बने थे तो बिहार के युवाओं में एक नई स्फूर्ति का संचार हुआ था, एक नई उम्मीदों का संचार हुआ था कि अब बिहार का जो शिक्षा मंत्री है वो एक प्रोफेसर है और खुद शिक्षाविद है, शिक्षक समस्याओं को वो जानता है और बिहार की शिक्षा समस्याओं को गंभीरता से सोचता विचारता है। लेकिन ज्यों ज्यों स्थिति सामने आ रही है, जो जो शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं, हम लोगों को सिवाय निराशा के और हताशा के कुछ मिल नहीं रहा है। इस तरह की बयानबाजी हम लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बिहार का एक शिक्षा मंत्री जो कि रोजगार के मसले पर, युवाओं के मसले पर, शिक्षा के मसले पर इस तरह की बातें करेंगे। तो बड़ा ही अजीब सी विडंबना हो गई है बिहार की। हम लोग सब शिक्षक अभ्यर्थी अब मजबूर हैं कि सड़क पर उतरें और अपनी जो महंगी डिग्री है उसको सरकार को वापस करें, क्योंकि आप ही ने डिग्रियां हमें दी हैं। हम लोगों के घर से हमारे माए बाप ने, हमारे गार्जियंस ने खेत गिरवी रख करके, हमारी माओ ने गहने गिरवी रख करके हमें पढ़ाया है। और जब आप नौकरी देने की बात आ रही है तो आप हमें यह नसीहत देते हैं कि आप कहीं और जाकर के नौकरी मांगे। हम कहाँ जाएं? आप ही बताएं। आप अपने घर में हमें गार्डनिंग का काम दें, कुकिंग का काम दें, हमें कुछ ना कुछ तो आप सुलझाएंगे ना। या तो आप अपनी यूनिवर्सिटीज बंद करें, या तो जो डिग्रियां बांटने का जहां से खेल होता है आप वहां उसको बंद करें, या हमें यदि डिग्री हम लोगों ने हासिल की है, हम लोग शिक्षित हैं, और तो आप हमें रोजगार दें। 2 सवाल में एक ही सवाल आप करें जी। मैं चाहूंगी कि अनिसुर काफी देर से अपनी बात रखना चाह रहे थे, तो अनिसुर। मेरा कहना यह है कि ये शिक्षा मंत्री जी ने जो भी हम बात कही है, मैं इस बात पे एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा ना मानिएगा कोई भी आदमी। हमारे गांव में एक कहावत चलता है कि चोर चोर मौसेरा भाई। आप तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार चोरी करती है और उसी का नकल करने के लिए आप भी तैयार हैं, तो आप कहाँ उससे अच्छे हैं? ये जो चोर चोर, हेलो मैम, ये जो चोर चोर ठीक है मैम, मैं शिक्षा मंत्री जी से एक ही बात कहूंगा, हाथ जोड़ करके विनती करूंगा मैम कि अगर आप अपना चौवा दबा लें और हमरे चच्चा का चौवा अलगा दे तो हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि केंद्र सरकार और फलाना ढिकाना से लीजिए, तो आप तो खुद उसको चोर कह करके उससे अलग हुए हैं, उनकी सरकार से आप लोग अलग हुए हैं। ठीक है,
अब फिर भी उसी का नकल करने के लिए आप तैयार हैं और कह रहे हैं कि चोर चोर मौसेरा भाई। तो कैसे होगा? आप तो खुद ये सिद्धांत दे रहे हैं कि हम चोर नहीं है। तो चोर नहीं होने का एक सिद्धांत देना पड़ेगा ना, सबूत देना पड़ेगा ना, एविडेंस देना पड़ेगा ना। यही एविडेंस के लिए ना आपको हम कह रहे हैं कि हम लोगों के 1,30,000 को आप बहाल कीजिए। ये आपका प्रमाण रहेगा कि हम चोर नहीं है एनडीए सरकार के तरह से। हम चोर चोर भाई नहीं है, हम अलग हैं। हम जेपी के नस्ल से हैं। हमारे पास जेपी का क्रांतिकारी का वो 20 साल में अगर आपने बिहार को बांझ बना दिया है तो इस 20 दिन के अंदर मैं ये दावे के साथ कहता हूं, अगर आप हमारी बहाली 1,30,000 कर देते हैं तो इसी तरह 20 साल तक आप भारत को बाहर का और ऐसा आसमान के उरूज पे जाइएगा और प्रधानमंत्री आपको बिहार से बनने का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और आप जानते हैं बिहार ने पूरी दुनिया को ज्ञान का दीप जलाया है। ये ज्ञान महाबुद्ध की रोजगार दे, साथ साथ बिहार की शिक्षा व्यवस्था को यदि सुदृढ़ करनी है, यदि सरकार सही मायने में चाहती है कि गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, तो उनको शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, चाहे वो प्राइमरी लेवल की बात हो या 6 to 8 की बात हो। तो मैं सरकार से अभी भी हम लोग होपफुल हैं, गुजारिश कर रहे हैं। हमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से आशा है कि आप युवाओं की बातों को गंभीरता से लेंगे। जो वो उनका है उस पर आप क्या कहेंगे कि सरकार के खिलाफ इस तरीके का जो आप लोगों में विरोध दिख रहा है 22 तारीख को, जो आप लोग कह रहे हैं कि एक नहीं 100, आप कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अनिसुर रहमान जो हैं पटना आने वाले हैं 22 तारीख को, तो क्या मैं ये समझूं कि इस बार का जो आंदोलन होने वाला है वो पिछली बार से भी ज्यादा कह सकते हैं कि आक्रामक होगा? बिल्कुल, देखिए मैम, जो इनका गुस्सा है, हमारे भाई का गुस्सा है, वो एकदम लाजमी गुस्सा है। क्योंकि जिस कारण से हम लोग पहुंचते हैं पटना में, हम लोग का शौक नहीं होता है, किसी भी अभ्यर्थी का शौक नहीं होता है, उसके माँ बाप का शौक नहीं होता है कि उसका बेटा पटना में जाए, रोड पर बैठे लाठी खाए, किसी का शौक नहीं होता है मैम। लेकिन फिर भी किसी कारणवश, मजबूरीवश वो लोग जाते हैं और जा करके पटना में लाठी खाते हैं, उसके बाद भी उनका हक नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो लोग अभी सत्ता में बैठे हैं वो, उनमें 2 पहलू है। एक तो कि वो कभी जेपी आंदोलन से गुजरे हुए हैं, छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं, जो आंदोलन करके ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो उनको आंदोलन जो कर रहे हैं उनका दर्द को समझना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यही वो पार्टी है, राजद पार्टी है, जो सरकार बनने के 3 से 4 दिन पहले जो भू राजस्व मंत्री अभी हैं आलोक जी, वो आकर के हमारे पंडाल में, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें आकर के और हमारे मंच से बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी और 2 से 4 दिन लगेगा आप लोग को हम लोग स्कूल में पहुंचाएंगे, स्कूल के बोर्ड में पर पहुंचाएंगे। लेकिन अब ये सब बातें सुनी सुनाई रह गई हैं। आखिर क्यों अपने बात से पलट क्यों गए हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। जब बात कर रहे हैं लाखों नौकरी देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आखिर कब देंगे? फिर तो वही बात हो जाएगा। ये बातें तो भाजपा सरकार भी करती आई है, तो फिर आप में और भाजपा सरकार में तो कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। और ये जो बात कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी पर हम आते हैं, तो शिक्षा मंत्री जी तो ऐसे हो गए हैं कि मतलब इनके बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। कभी ये बिहार का अपमान तक कर चुके हैं। मैं एक बात बता दूं, ये बोलते हैं कि बिहार में गणित की शिक्षकों की कमी है और गणित पढ़ाने वाले नहीं है बिहार में। तो इनको सोचना चाहिए कि बिहार ही ऐसा राज्य है जो कि गणित में अग्रणी रहा है, शुरू से ही विश्व में अग्रणी रहा है गणित में। और ये बिहार को बोल रहे हैं कि बिहार में गणित के शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, देशव्यापी बहाली करेंगे। पहले बिहार के बच्चों का भविष्य सुधारिए सर, आप क्यों प्रोजेक्ट करने के चक्कर में लगे हैं? और इनको कुछ रट्टा रटाया बात सिखा दिया गया है। अगर हम आपके हमारे जो पत्रकार भाई बंधु हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं नीतीश जी कि जो ये नई सरकार आई है ये भी कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बना रही है। बिल्कुल बिल्कुल मैं सिर्फ वही बातें बना रही है, बड़ी बड़ी बातें बना रही है। जैसे भाजपा सरकार बोलती थी, भाजपा सरकार तो एक डेट भी देती थी, और ये तो कभी इन लोगों का कोई भरोसा ही नहीं रह गया है। कभी बोलते हैं, ये बीच में भी हम लोग का आंदोलन था 5 सितंबर को, उस दिन हम लोग को ले जा करके तेजस्वी जी के दरवाजे के पास बैठाया गया दिन भर,
और उसके बाद बैठाने के बाद वहां से शाम को उनके पीए जो संजय जी हैं उनके द्वारा बोल दिया गया कि आंदोलनकारी से तेजस्वी जी नहीं मिलेंगे। तो फिर किनसे मिलेंगे भाई? झूठ मूठ करेंगे। मैम एक बात मैं बोलूंगा, इनका फोटोबाजी वाला शौक हो गया है तेजस्वी जी को। डेली आते हैं शाम में, कुछ उस समय नहीं होता है। हम लोग तो जानते हैं ना, डेली पहुंच रहे हैं, हम लोग वहां जाते हैं, देखते हैं, भीड़ लगा रहता है, किसी का बात उसमें नहीं सुना जाता है, किसी का सुनवाई नहीं होता है, सिर्फ फोटोबाजी होता है और फेसबुक पर पोस्ट होता है कि जन सुनवाई हुआ। कितने आदमी का सुनवाई हुआ? हम लोग भी कई बार उसमें लेटर दिए, कई बार उनसे मिले उसी भीड़ में। तो क्या हम लोग पर सुनवाई हुआ? तो हम लोग कैसे समझ ले कि पूरे बिहार का सुनवाई हो रहा है?